उस्मान बुज़दार काम में वसीम अकरम प्लस हैं लेकिन तशहीर में सादा आदमी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब की भरपूर तारीफ़ें की हैं। मुखालिफिन वज़ीर आला को मासूम सा तो समझते हैं लेकिन काम वाला नहीं। लेकिन ऐसे में फयाजुल हसन चौहान आए, उन्होंने वज़ीर आज़म की बात की हिमायत में वज़ीर आला के कारनामे गिनवाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। पंजाब में काम तो हो रहा है मगर नाम नहीं हो रहा। किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी पंजाब तबाह हो गया, पंजाब में तो बर्बादी आ गई, और वो उसकी वजह ये कि अच्छे कामों में आप अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते। वजीर आजम इमरान खान का उस्मान बुज़दार से प्यार, शहबाज शरीफ शोबाज करार। पिछली जो हुकूमत थी वो इतना सा काम करती थी, इतनी प्रोजेक्शन थी। लाहौर को अब तो लाहौर कहते हैं, पेरिस बन गया, न्यूयॉर्क बना के छोड़ेंगे। आप चुप करके काम करते रहते हैं और लोग तनकीद करते हैं, ये है वो है। इमरान खान तारीफ किए जा रहे हैं, सियासी मुखालिफिन तनकीद के तीर चलाए जा रहे हैं। इन्होंने तो गवर्नेंस का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के अदारों का तबाही की इमरान खान ने, और कसर नहीं छोड़ी पंजाब में बुज़दार ने। उस्मान बुज़दार पर वार हुआ तो फयाज चौहान ने जवाब दिया, बेतहाशा काम है जो बुज़दार साहब ने किए हैं। उस कंटेक्स्ट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा, वो जो पिछला शोबाज वज़ीर आला था, जो फड़कना थरकना थरक कर फड़कना लहू कर रखने का एक बहाना का दावेदार था, उसकी तरह आप शोबाजी नहीं करते। बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर लाख इख्तलाफ सही, मगर एक बात पर सब एक पेज पर नजर आते हैं। ये चीफ मिनिस्टर सादा आदमी है। पंजाब का भी आजकल एक वजीर आला है, बेचारे मासूम से है। वैसे उस्मान बुज़दार, आप इतना काम करते हैं, आपकी इतनी सी प्रोजेक्शन है। वजीर आजम उस्मान बुज़दार के मोतरिफ तो हैं ही, मगर कहीं वो इशारा तो नहीं दे रहे थे कि जो दिखता है वही बिकता है। थोड़ा सा ट्रेंड नहीं ना, ठीक रहना इस टाइप का। ये वसीम अकरम प्लस निकल। तो ये वज़ीर आज़म की राय थी। वज़ीर आला पंजाब के बारे में अवाम क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। काम तो करते कोई नहीं है, बाहर कभी निकले कोई नहीं है, देखते नहीं है कुछ भी। ऐसा नहीं है कि हम अगेंस्ट है पीटीआई के, बट नहीं, सपोर्ट पीटीआई को करते हैं। उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से तरह सेटिस्फाइड नहीं है। ये प्रैक्टिकल करता है काम, वो शो एंड गो वाला, ये लॉन्ग बूट पहन के पानियों में खड़ा होना, ये ड्रामेबाजी नहीं करता। जब से पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब आए ना, कोई काम नहीं है। हमारे इलाके में उन्होंने अंडरपास बनवाए हैं और कई काम भी करवाए हैं, तो हमने वो तो मोहब्बत करनी है, क्योंकि जो सा काम करेगा तो हम तो उसको ही चाहेंगे ना, बेशक नून लीग के या पीटीआई के हैं। उनमें वो बनावटी चीज़ें नहीं हैं, वो जो नेचुरल हैं वो ही सामने हैं, पीछे भी वही हैं, और जिस तरह वो पंजाब के लिए और लाहौर के लिए डिलीवर कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है शहबाज शरीफ से। तो वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वसीम अकरम प्लस से आज भी मुतमईन हैं और पहले भी थे। माजी में इमरान खान उस्मान बुज़दार को कभी सादा, कभी मासूम और कभी शर्मीला कहते रहे हैं। सरदार उस्मान को पंजाब का वज़ीर आला नॉमिनेट किया। वज़ीर आला है जिन्हें शहबाज शरीफ होता है उन्हें ये है वज़ीर आला से, जिन्हें शहबाज शरीफ होता है उन्हें ये है वज़ीर आला, उन्हें ये है वज़ीर आला। शर्मीला सा चीफ मिनिस्टर है, शर्मीला सा चीफ मिनिस्टर है। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर। ये चीफ मिनिस्टर सादा आदमी है, कोई बड़ा ड्रामे नहीं है, कोई बड़ी बड़ी टोपियां पहन के नहीं फिरता, गमबूट्स नहीं पहनता, सादा आदमी है। उस्मान बुज़दार, उस्मान बुज़दार, उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है। घर में बिजली नहीं है, इनको एहसास है कि आम आदमी किस मुश्किलात से गुजरता है। बुज़दार, 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 ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। पंजाब में हमें कहा गया शहबाज शरीफ से ज्यादा कोई जबरदस्त चीफ मिनिस्टर आया नहीं, और इंशाल्लाह ये साबित होगा कि उस्मान बुज़दार से बेहतर कभी पंजाब में चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा। शर्मीला सा चीफ मिनिस्टर है, सादा आदमी है, सादा आदमी है। तो वज़ीर आज़म की राय बहुत जल्दी नहीं बदलती, लेकिन सिर्फ एक सूबा नहीं, पूरे पाकिस्तान की हालत कहाँ कहाँ बदली। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल में क्या किया, कहाँ कहाँ तब्दीली आई। हुकूमत ने कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने पेश करने की तैयारी कर ली। इस्लामाबाद में कल मरकजी तकरीब होगी। मुल्क भर में वज़ीर आज़म का खिताब बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।
अब्बास शब्बीर रिपोर्ट कर रहे हैं। तब्दीली सरकार के 3 साल मुकम्मल, मुआशी बेहतरी, सनतों की बहाली, पनागाहों का क़याम, टिड्डी दल और कोविड से निपटने की हिकमत अमली, 10 बिलियन ट्री सुनामी जैसे अहम मंसूबों, इक़दामात और कामयाबियों का सफर। हुकूमत की कारकर्दगी खुद वज़ीर आज़म इमरान खान कौम के सामने पेश करेंगे। खुसूसी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। मुल्क के दीगर हिस्सों में बड़ी स्क्रीन नस्ब करके वजीर आज़म का खिताब बराह रास्त दिखाया जाएगा। इंतजामात का टास्क इंसाफ यूथ विंग के कारकुनान को सौंप दिया गया। लाहौर, कराची, कोयटा, पिशावर, हैदराबाद, मुल्तान, गिलगित समेत दीगर शहरों में पार्टी के इलाकाई और मकामी कायदीन, कारकुनान और अवाम के साथ तयशुदा मकामात पर वजीर आज़म का बराह रास्त खिताब बड़ी स्क्रीनों पर देखेंगे। रुकने पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान ने अपने बयानात पर बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म से मौज़रत कर ली है। कहते हैं कि तरीन ग्रुप के 10 से 12 अरकान को हुकूमती कैंप में वापस लेकर आएंगे। लाहौर से देखिए मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। सुबह का भूला शाम को वापस आ गया। नज़ीर चौहान ने इमरान खान से मुलाकात में वफादारी का यकीन दिला दिया। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में गवर्नर हाउस में कप्तान से मुलाकात की। जहांगीर तरीन का साथ देने और क़यादत मुखालिफ बयानात पर वज़ीर आज़म से बाज़ाब्ता माज़रत कर ली। नज़ीर चौहान ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। समा से गुफ्तगू में NPA ने बताया कि वज़ीर आज़म ने बल्दियाती इंतखाबात में लाहौर को PTI का किला बनाने का टास्क सौंप दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे बुलाया और कहा कि ये तुम क्या करते रहे हो, तो फिर मैंने उनसे कहा कि बेशक मैं भी एक इंसान हूँ और एक इंसान से गलती हो सकती है, तो मैं आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपसे दिल की गहराइयों से माज़रत ख़्वाह हूँ और जो मेरी कोई ऐसी गलती गुस्ताखी गुजरी है तो मैं जो उसमें मैं शर्मिंदा भी हूँ और मैं चाहूँगा मुझे माफ़ किया जाए। नज़ीर चौहान ने ये दावा भी किया कि ग्रुप के 11 अरकान जहांगीर तरीन से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से उनसे राब्ते में हैं। नज़ीर चौहान ने इमरान खान को यकीन दिलाया कि वो उन अरकान को तोड़कर हुकूमती कैंप में वापस लाएंगे। मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म ने दीगर मौज़ूआत पर बात की, अहम वाक़े पर बात की। मीनार पाकिस्तान वाक़े पर वो खासे अफसरदा है। कहा खातून के साथ पेश आए वाक़े को देखकर बहुत तकलीफ पहुँची। मोबाइल फ़ोन के मनफी इस्तेमाल से मुल्क में जिनसी जराइम बढ़ रहे हैं। यह हमारे कल्चर और दीन का हिस्सा नहीं। बच्चों की तरबियत के लिए आला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूशनास कराया जाए। वज़ीर आज़म का कहना था, अगर पूरे मुल्क में तालीम का निज़ाम एक जैसा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने जुमे को मुल्क भर में यौम तहफ़्फ़ुज़ निस्वां मनाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मीनार पाकिस्तान वाक़या हो या रावलपिंडी के मदरसे में तालिबा से ज़्यादती का वाक़या, मुजरिम कोई भी हो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जो वाक़यात पिछले चंद दिनों में हुए हैं, खा वो मीनार पाकिस्तान का हो, खा वो रावलपिंडी में जो मदरसे के हवाले से बात आ रही है या कहीं और का हो, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि मुजरिम कोई भी है, जुर्म करने वाला कोई भी है, वो स्कूल टीचर हो, वो से का हो, वो मस्जिद का हो, वो कहीं का भी हो, अगर वो जुर्म करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। परसों जुमातुल मुबारक को मुल्क भर में हम यौम तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ख़वातीन जो है और कुछ जमातें मजहबी यौम हया के तौर पर जो है वो मना रही हैं। उलमा इस पे खुतबात देंगे कि इस्लाम ने मर्द को भी निगाह नीची रखने का हुक्म दिया है और औरत के भी हिजाब का हुक्म दिया है। अगर कोई औरत बेलिबास भी है, उसका लिबास भी बेहतर नहीं है, फिर भी किसी मर्द को ये इख्तियार नहीं है कि वो उसकी बेहुरमती करे या उस पर तशद्दुद करे, शरीयत ने ये इजाजत नहीं दी है। मुल्क क्या छूटा, किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया। अफगानिस्तान के साबिक वजीर अहमद शाह सादात जर्मनी में पिज्जा सप्लाई कर रहे हैं। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सूट बूट पहने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये अफगानिस्तान के साबिक वजीर अहमद शाह सादात हैं। चेहरे पर मास्क लगाए ऑरेंज रंग के कपड़े पहने ये तस्वीर भी उन्हीं की है। इन दोनों तस्वीरों में फर्क सिर्फ वक्त और मुल्कों का है। कभी अफगानिस्तान के IT मिनिस्टर रहने वाले अहमद शाह सादात अब अपनी जिंदगी की गाड़ी खींचने के लिए जर्मनी में पिज्जा सप्लाई कर रहे हैं। अहमद शाह सादात 2018 में अशरफ गनी काबीना का हिस्सा बने।
2 बरस तक अफगानिस्तान में इत्तलात और टेक्नोलॉजी के वजीर रहे। 1 साल पहले इख्तिलाफात की बुनियाद पर उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और जर्मनी चले आए। सादात के मुताबिक 2020 में हुकूमती वजीर तालिबान तहरीक की पेशकदमी से खौफजदा थे और मुल्क से फरार और धन दौलत इकट्ठी करने के मंसूबे बना रहे थे। उनका साथ न देने की पादाश में उन्हें इस्तीफा देकर जर्मनी आना पड़ा। सादात ने बताया कि वो अपनी नौकरी के जरिए कुछ रकम इकट्ठी करना चाहते हैं ताकि जर्मन जबान सीखें और मुलाजमत के साथ तालीम जारी रखें। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान, अमरीकी डॉलर 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इसी की वजह बता रहे हैं सैयद रिजवान आलम। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखें डॉलर की कदर में हम देख रहे हैं कि मुसलसल कई रोज़ से जो है इजाफा हो रहा है और आज तो इंटरबैंक में जो है डॉलर जो है वो 1 रुपये 8 पैसे महंगा हो गया और इसकी कीमत जो है वो 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर चली गई। आज इंटरबैंक में जो है वो डॉलर 1 रुपये 8 पैसे के इजाफे से 166 रुपये 28 पैसे की सतह पर बंद हुआ है। 166 रुपये की सतह भी क्रॉस कर गया है ये। इस हवाले से जब हमने मालूमात हासिल की हैं करेंसी के कारोबार से वाबस्ता अफराद से, तो बहुत एक अहम बात पता चली कि अफ़गानिस्तान के लिए जो इंपोर्ट हो रही है वो पाकिस्तान से बैठकर ज़्यादातर इंपोर्ट हो रही है। अफ़गानिस्तान की कंपनीज़ और अफराद जो है वो यहाँ पे डॉलर ख़रीद रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के लिए, यहाँ से पाकिस्तान से डॉलर ख़रीद के पेमेंट्स हो रही हैं। इस वजह से भी डॉलर की मांग में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ करंट अकाउंट और तिजारती खसारा जो बढ़ रहा है, बैरूनी कर्ज़ की वापसी के हवाले से और दरामदी अदायगियों का भी दबाव है। तो ये सब चीज़ें मिलकर जो है वो डॉलर की कदर को बढ़ा रही हैं और इसकी वजह से रुपया कमज़ोर हो रहा है। और आज इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 11 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। जी बहुत शुक्रिया आपका रिजवान, आप हमें आगाह कर रहे थे। शरीफ फैमिली का एक और सपूत गुलकारी का शौकीन निकला। जुनैद सफदर की आवाज़ अच्छी है लेकिन शादी पर गाने का इंतखाब दुरुस्त नहीं किया। मरियम नवाज के साहिबजादे ने अपनी शादी में गाना क्या गाया, सोशल मीडिया पर तो तबसरे शुरू हो गए। फर्क नहीं है मेरी आवाज़ में और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मियाँ साहब खुद को रफ़ी से कम नहीं समझते, इसीलिए उनका नवासा भी नाना के नक्शे कदम पर चल निकला। जुनैद सफदर ने अपनी शादी में गायकी के ऐसे जौहर दिखाए कि सोशल मीडिया सारिफीन भी दाद दिए बगैर न रह सके। बाज़ लोगों के मुताबिक खुशी के मौके पर गाने का चुनाव दुरुस्त नहीं था, तो कुछ अफराद का ख्याल है कि मरियम नवाज के साहबजादे ने शहबाज शरीफ से तरबियत ली होगी। मौका और माहौल देखकर मरियम नवाज भी गुनगुनाने पर मजबूर हो जाती हैं। अफसरान के लिए महंगे तरीन बंगले, खाकरोबों के ऐसे घर के यहाँ कुछ लम्हे गुजारना भी मुश्किल है। KMC मुलाजमीन की रिहायशी कहानी जानते हैं जमजम सईद की ज़बानी। जिन खंडरात के पास से गुजरते हुए भी खौफ आए, वहाँ कुछ लोग अपने जिगर के टुकड़ों के साथ बसते हैं। और लोग भी कौन, जिन पर पूरे कराची को संवारने का जिम्मा है। जी हाँ, KMC ने शहर को सबसे बुनियादी सर्विस देने वाले खाकरोबों को इन्हीं खंडरों में बसाया हुआ है, जहाँ मौत का खतरा हर वक्त बसेरा करता है। कराची के बहुत से मकीन ऐसी इमारत में भी रहते हैं। जी हाँ, ये है रंछोड़ लाइन में मौजूद शहर की सबसे मखदूश इमारत, जिसे नारायणपुरा के नाम से जाना जाता है। रंछोड़ लाइन के नारायणपुरा स्वीपर्स क्वार्टर्स में KMC के मुलाजमीन इन्हीं बेदर खोलियों में बसने पर मजबूर हैं, जिनमें हर आन मौत सरों पर मंडलाती है। सीढ़ियां हो या राहदारियां, छतें हो या बालकोनियां, रोज ही इनका कोई न कोई हिस्सा आन गिरता है। बेखौफी से टूटी राहदारी को फलांगते बच्चों को नहीं पता कि कब फर्श इनके कदमों से सिरक जाएगा। हादसा हुआ है ना, अब की मर्तबा वो मेरी बहन की बेटी है,
वो बच्ची बस बाहर निकली है, दूसरे बच्चे भी थे, अचानक से ऊपर से पूरा मलबा का मलबा गिर गया। दुनिया को ये लग रहा है हमें शौक़ है इधर रहने का, हमें शौक़ नहीं है, हम अपनी मजबूरी से गुजार रहे वक्त यहाँ पर। सैलरी लो, किराया कट लेते हैं, मगर आके किसी को पूछना गवारा नहीं करते। वो लोग एक दिन के लिए यहाँ पर आए ना रहने के लिए, वो उन्हें तब पता लगेगा हम कितनी मुश्किल से और किस तरह रहते हैं। स्वीपर्स क्वार्टर्स का मलबा गिरने से कितने बच्चे जख्मी हुए हैं इसका तो कोई शुमार ही नहीं है। हम ये नहीं बोलते हमें महल दे दो, नहीं, बल्कि इतना मकान तो हमें दे दो जिसमें हम रह सके। जब रात को सोते हैं तो हम जब सोते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे ऊपर ये छत गिर जाएगी। जिस यहाँ से हम गुजरते हैं ये बिल्कुल खड़ा हुआ है, इसके ऊपर सिर्फ खड़ा हुआ है, इसकी ये धमक लगेगी ये पूरे का पूरा गिर जाए, कोई पता नहीं कि कौन मरने वाला है। जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत भी गुंजाइश थी वो नारायणपुरा क्वार्टर्स छोड़कर जा चुके हैं और इन खाली कोलियों में कुछ और लोगों का बसेरा है। स्वीपर्स क्वार्टर्स के दीक्षित का बचपन भी इन्हीं खंडरों में खो चुका है और वो वक्त से पहले बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। शायद इसीलिए अमजद इस्लाम अमजद ने कहा था कि झोंपड़ियों में हर एक तलखी पैदा होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। नए नए लोग आते देखते हैं इतनी गंदी, इसलिए लोग महसूस करते कितने गंदे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ और मैं बहुत बड़ा घर लेना चाहता हूँ। मैं ये गंदगी से और मौत से निकलना चाहता हूँ। सामान्य एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी मुर्तजा वहाब तक नारायणपुरा स्वीपर्स क्वार्टर्स के मकीनों का खौफ पहुंचाया तो बोले अभी उन्हें आए दिन ही कितने हुए हैं। मैं कल आया हूं, आज आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 40 साल में क्या हुआ, तो मैं 40 मिनट में 40 सेकंड में तो चीज़ों को तब्दील नहीं करूंगा। दिलचस्प बात यह है कि केएमसी के जो अफसरान स्वीपर्स को रिहाइश देने की जिम्मेदारी भूले हुए हैं वो आज भी क्लिफ्टन और कश्मीर रोड जैसे पोश इलाकों में हजार और 2-2 हजार गज के बंगलों में मुकीम है। केएमसी के इन स्वीपर क्वार्टर्स को देखकर इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि केएमसी के बाकी महकमों का क्या हाल होगा। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। आप यकीन करें या ना करें मगर जमैका में जीत के बाद बाबर के शाहीनों के वाकई पर लग गए हैं। सबसे ऊंचा उड़े हैं फवाद आलम। नई टेस्ट रैंकिंग में 34 दर्जा तरक्की की है और अब करियर बेस्ट 21वीं पोजीशन हासिल कर ली है। कप्तान बाबर आजम ने भी छोटी सी छलांग लगाई है, 8वें से 7वें नंबर पर आ गए हैं। आलमी रैंकिंग में नायब कप्तान रिजवान 19वें और अजहर अली 22वें नंबर पर मौजूद हैं। जमैका टेस्ट में 10 विकेटों का इनाम शाहीन आफरीदी को 10 दर्जे तरक्की की सूरत में मिला है। पहले 18वें नंबर पर थे, अब टॉप 10 में जगह बना ली है। फास्ट बॉलर हसन अली 17वें और अब्बास 18वें नंबर पर मौजूद हैं।